झारखंड में माओवादियों के आखिरी किले को खत्म करने की अब तैयारी शुरू हो गई है। डीजीपी तदाशा मिश्रा खुद चाईबासा पहुंचकर तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और संभावित इलाकों में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर दी गई है। बता दें कि जब सारंडा में ऑपरेशन चला तब कुख्यात 1 करोड़ का इनामी मिशिर बेसरा कोल्हान, फिर पोड़ाहाट और बाद में दलमा इलाके की ओर भाग निकला। बीच में सूचना आई थी कि उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल भी भागा, लेकिन अब इंटेलिजेंस को इनपुट मिला कि मिसिर बेसरा इसी इलाके में मौजूद है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ डीजीपी तदाशा मिश्रा ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में सीधे टारगेट मिशिर बेसरा, असीम मंडल और उसके 15 से 20 साथी को सेट किया गया है कि कैसे इनका खात्मा करें। माना जा रहा है कि अब जिस तरह सारंडा की घेराबंदी की गई तो बीच में एक ऐसी जगह बची थी जहां से वह दूसरे इलाके की ओर भाग निकला, लेकिन अब एक साथ यानी पोड़ाहाट का जंगल हो या फिर दलमा का इलाका हो या फिर सारंडा या कोल्हान, इन चारों इलाकों की घेराबंदी की जाएगी और तीनों जिलों की पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों की एक संयुक्त टीम बनेगी और वह टीम जंगल में माओवादियों को खोजकर खत्म करेगी। तो साफ तौर पर अगर देखें तो 31 मार्च 2026 माओवादियों के खात्मे की अंतिम डेडलाइन गृह मंत्रालय ने तय की। तमाम जगहों पर सफलता भी मिली। छत्तीसगढ़ की बात करें या महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल, उन तमाम इलाकों में माओवादी खत्म हो गए। अधिकतर माओवादी मारे गए या आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट गए, लेकिन एक नासूर के जैसा सारंडा का इलाका बन गया कि तमाम जगहों पर तो जंगल में माओवादियों का खात्मा हुआ, लेकिन इस जंगल में अभी भी माओवादी घूम रहे हैं जो सुरक्षा बल के लिए चुनौती बने हुए हैं। कई मुठभेड़ हुई जिसमें एक बार में बात करें तो 17 माओवादियों को ढेर किया, लेकिन इनकी रणनीति इतना तगड़ी थी कि हर बार अपने शीर्ष नेतृत्व यानी देश के दूसरे सबसे बड़े माओवादी नेता मिसिर बेसरा को हर बार यह साथ लेकर निकल जाते। और माना गया कि जब सारंडा यह छोड़ रहे थे तो अलग अलग विंग में यानी 2, 3, 4 ऐसे विंग बनाकर यह सारंडा से दूसरी ओर भागे और सुरक्षा बल के जवानों को चकमा दे दिया। लेकिन माना जा रहा है कि अब 5000 से अधिक जवान एक साथ जंगल में कूदेंगे और हेलीकॉप्टर से मदद ली जाएगी। तीनों जिलों की घेराबंदी होगी, पूरे बॉर्डर इलाके को सील किया जाएगा कि कहीं से भी अब भाकपा माओवादी का एक भी सदस्य भाग न निकले और इनका खात्मा किस तरह करे। अब अगर हम बात कर ले सारंडा की, तो सारंडा में जिस तरह ऑपरेशन चला उससे भी बड़े पैमाने पर अब एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की गई है। ब्लैक फॉरेस्ट में कई कामयाबी मिली, ऑपरेशन मेधाबुरु में कई कामयाबी मिली, लेकिन आखिरकार सारंडा में मिसिर बेसरा का टारगेट हर बार चूक जाता और हर बार वह भाग कर निकलता। लेकिन इस चुनौती को लेकर गृह मंत्रालय भी सख्त हुआ कि आखिर कैसे सारंडा में तमाम ऑपरेशन सफल होते तो मिसिर बेसरा कैसे भाग जाता है, आखिर लूप हॉल कहां है। तो इस पूरे जंगल की जो मैप है जंगल का, वो लेकर पुलिस अधिकारियों ने गहन समीक्षा की। हर पॉइंट पर एक निगरानी कमेटी बनी और साथ तौर पर एडीजी रैंक के अधिकारी जो है वो अब पूरे ऑपरेशन पर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेवारी मिली कि कैसे एक मजबूत रणनीति के तहत इस सारंडा को भी फतह कर ले। इस बैठक के आप महत्व इस बात से ही समझ सकते हैं कि कैसे विशेष सतर्कता बरतते हुए माओवादियों के साथ साथ तमाम उस इलाके में आपराधिक संगठनों पर भी लगाम लगाने को बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे, आईजी ऑपरेशन नरेंद्र कुमार सिंह, सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह, कोल्हान प्रक्षेत्र डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, जमशेदपुर एसएसपी एहतशाम वकारी, पूर्वी सिंहभूम एसपी शुभम कुमार खंडेलवाल और सरायकेला खरसावा के एसपी मनोज स्वर्गियारी के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु और कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
साफ तौर पर एक टास्क दिया गया और इस टास्क पे सीधे तौर पर टारगेट मिसिर बेसरा और असीम मंडल है। अब देखना होगा कि आखिर कब पूरी तरह से माओवादियों का खात्मा होता है।